ही मुद्दा बना करके लगातार संसद को चलने से रोका जा रहा है और इस साजिश का पता देश और दुनिया को ना लगे, इसलिए जो विरोधी पक्ष हैं इस बात को लेकर पार्लियामेंट तक चलने नहीं दे रहे, जबकि मौजूदा सरकार बार बार ये बात का जिक्र कर रही है कि आप आओ, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, अपनी बात रखो, हम भी अपनी बात कहेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे। मगर ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि वहाँ पर ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। जिस तरह से मणिपुर में हुआ है, जिस तरह से ईसाइयों ने हिंदुओं के घर जलाए हैं 3 मई को, ये लगातार होता रहा था वहाँ पर। ये तो सिर्फ ये बात उठा रहे हैं कि मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, इसलिए वहाँ पर जातियाँ हो रही हैं, भाजपा करवा रही है, जबकि उल्टा है। मणिपुर की सरकार फ्रंट फुट पे आके इसके लिए बकायदा लड़ रही है, भारत सरकार भी इसके लिए पूरी तरह तत्परता के साथ लड़ रही है। मगर ये लोग, विपक्ष के सारे लोग इकट्ठे होकर के ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर ईसाइयों के साथ जाति हो रही है, ताकि असली बात का जानकारी, असली बात का जो सूचना है आम हिंदुस्तानियों तक ना पहुंच सके। पूरा वर्ल्ड आज हिंदुस्तान को नमन कर रहा है, उससे ये लोग तिलमिलाए हुए हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी को बॉस कह रहा है, एक देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। इससे वारदातें तो बाकी जगह भी हो रही है। मणिपुर की इसलिए ज्यादा हल्ला मचाया जा रहा है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। सिर्फ ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि ये ईसाइयों के और जो आतंकवादी संगठन हैं उनके बहुत बड़े समर्थक हैं, उनके चाहवान हैं, और वहाँ पर जो हो रहा है वो ईसाइयों के साथ न्याय हो रहा है, हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। हमारे मोदी जी से, हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री से, हमारे हाई कोर्ट जो वहाँ है, यहाँ हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो छोटी छोटी बात को लेकर के, छोटे छोटे मामलों को लेकर के स्वयं संज्ञान ले लेता है। तो आज जिस तरह एक वीडियो, इतना घृणित वीडियो आ रहा है जो हिला के रख रहा है कि कैसे नन्ही बच्ची के साथ कैसे उसका सिर तो बढ़ा दिया गया है रॉकेट मार करके। तो आज हम हिंदू संगठन इकट्ठे होकर के यही अनुरोध करने के लिए आए हैं। कभी मेघालय में 12 साल पहले मेघालय में वहाँ की 4 जनजाति हैं, खासी, गारो, जयंती और राभा। 3 जनजाति ईसाई बन गई, चौथी जनजाति जब किसी तरह भी ईसाई नहीं बनी तो दिवाली के दिन कहते हैं जुआ खेल रहे हैं, और उनके घरों में, मंदिरों में 9 मंदिर उनके आग लगाई, और पूरा देश को पता ही नहीं चला कि कब मेघालय से राभा हिंदुओं को भगाकर वहाँ पूरा ईसाई राज्य स्थापित कर दिया गया। किंतु हम लोग की नज़र में, खासतौर से हिंदू महासभा की नज़र में ये सब बातें थी। हमारे चंद्र प्रकाश कौशिक जी जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी लगातार इस विषय पर काम कर रहे थे। हिंदू महासभा, जयभगवान गोयल जी सब लगातार कर रहे थे। इस बार जब 3 मई को इन ईसाइयों ने हिंदुओं के घर जलाने शुरू किए, मंदिरों में आग लगानी शुरू करी, तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिला। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 15-17 मंदिर जलाए गए, किंतु 250 चर्च में आग लगाई गई। ये पहली बार हुआ कि इनको मुंह तोड़ जवाब मिला। इसलिए ये पूरा गैंग, ये गिरोह जो पूरे देश में बिखरा पड़ा है, उसमें केजरीवाल भी है, उसमें बड़े बड़े न्यायाधीश हैं, कुछ जज भी हैं, ये पूरा साल में जाएगा, किंतु ईसाई आतंकवाद का पूरा नाश कर देगा। अभी जो पूर्वोत्तर में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को ईसाई बनाने की पूरी योजना चल रही है, ऐसा नहीं है कि हिंदू संगठन जाग नहीं रहे हैं। आज भी दल आज इकट्ठे होकर के एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। आज मोदी जी का जो मान सम्मान, इज्जत ना सिर्फ हिंदुस्तान में, आप पूरे विश्व में आज हमारे देश का जो स्वाभिमान बढ़ा है, मान बढ़ा है, वो मोदी जी के कारण बढ़ा है। तो ये लोग अगर वहाँ पर बैठ करके हाउस के अंदर बात करेंगे तो बात तो फिर खाली मणिपुर की नहीं होगी, बात तो बंगाल की भी होगी, बात तो राजस्थान की भी होगी, बात तो दिल्ली की भी होगी। मगर ये बात करना नहीं चाहते
सिर्फ जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो ईसाई मशीनरियां हैं, जो आतंकी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, उनको जिताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा वातावरण बना करके ये देश का करोड़ों रुपए का जो रोज का पार्लियामेंट ना चलने का नुकसान है, उसके भी ये विरोधी पक्ष के लोग दोषी हैं। राष्ट्रपति शासन तो राजस्थान में लग जाना चाहिए था, जहां खुलेआम सर कलम कर दिए गए। ठीक है, राजस्थान में या वेस्ट बंगाल में या दिल्ली में सरदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। साक्षी के ना सिर्फ बीच चक्कू मार के मारा गया, नाबालिग बच्ची को 16 साल की उसका पत्थरों से चेहरा भी कत्ल कर दिया। और मोदी जी, अमित शाह या मुख्यमंत्री चुपचाप तमाशा नहीं देख रहे। जो कुछ सरकार को करना चाहिए, सरकार अपना काम कर रही है, मगर ये विपक्षी ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में कि वहां सरकारें कुछ नहीं कर रही। जो मणिपुर में हिंदू मैतेई लोगों की हत्या हो रही है, उसके विरुद्ध में ये प्रेस वार्ता रखा गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा मैतेई हिंदुओं की हत्या की तीव्र निंदा करती है। धर्म रक्षक श्री दारा सेना के द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया। और इस सब के बावजूद जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है मणिपुर हिंसा को लेकर, जिस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत आक्रोश जाहिर किया। देश के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब ने ऑनरेबल डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने भी बहुत कठोर भाषा में एक संदेश देने का काम किया कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमें एक्शन और काम करना पड़ेगा। पूरे पूर्वोत्तर में स्वयं को हिंदू कहने वाला जो समाज है वो केवल और केवल मैतेई समाज है। कुकी समाज में लगभग 99% से अधिक कन्वर्जन हो चुका है। जितनी संस्थाएं हैं जो कुकी ईसाइयों की जो आतंकी संस्थाएं हैं, जिसमें KNA है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, KLO है, KLF है, कुकी लिबरेशन फ्रंट, जो अलग कुकी राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अलग राष्ट्र की मांग करना भारत में कहीं से भी संवैधानिक कृत्य नहीं है। घबराए हुए तिलमिलाए लोग 2024 में मोदी जी 400 प्लस के साथ फिर आ रहे हैं, ना आ जाएं, उसको रोकने की सारी षड्यंत्र और चालें हमें नजर आ रही है। जो ईसाई और इस्लाम धर्म कह रहा है अपने को, लेकिन इनका जो व्यवहार और कर्म है वो मूल रूप से सनातन धर्म के विरुद्ध एक संगठित आपराधिक गिरोह का है।